हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेटर होंगे। तो आज बात करेंगे डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डी ब्रोई वेवलेंथ। कुछ फिनोमेना ऐसे थे जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इनको एक्सप्लेन किया गया ये मान के कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। और कुछ फिनोमेना ऐसे थे जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्स-रे स्पेक्ट्रा। ये जो फिनोमेना थे इनको एक्सप्लेन किया गया ये कंसीडर करके कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मेन मतलब ये है कि क्वांटम थ्योरी में ये माना गया कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और ये जो फिनोमेना थे एक्सप्लेन किए गए। और वेव थ्योरी में ये माना गया, ये कंसीडर किया गया, या ऐसा कंसीडर करके ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए। तो इससे हमें ये पता चल गया जो रेडिएशन है, रेडिएशन में लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लाइट ही है। जो लाइट है उनका ड्यूल या रेडिएशन का जो ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर का मतलब ये वेव की तरह और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब जो लुइस डी ब्रोई था उसने सजेस्ट किया कोई इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रोटॉन या कोई न्यूट्रॉन है, उसका भी ड्यूल नेचर होगा। ड्यूल नेचर मीन ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेगा। अब इस ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए अभी बताए, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो था नहीं। अब जो मैटर एग्जिस्ट करती है, मैटर एग्जिस्ट करेगी पार्टिकल और वेव की तरह। जो मैटर है वो भी एग्जिस्ट करेगी पार्टिकल की तरह एज वेल एज वेव की तरह। अब ये जो है टू एस्पेक्ट्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब उसका जो सजेशन था किसका, डी ब्रोई का, वो बेसिस, उसके बेस क्या थे, उसके दो बेस थे। पहला पॉइंट उसने ये बेस बनाया कि नेचर लव सिमेट्री। तो नेचर लव सिमेट्री का मतलब है कि नेचर जो है वो सिमेट्रिकल चीज़ ही हर कोई चाहता है, हर चीज़ को सिमेट्रिकली लाइक करता है। सिमेट्रिकल का मतलब इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये कोई लीव है, पत्ता है, ये कोई लीव है, पत्ता है कोई। इस पत्ते को देखो, ये पत्ता सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में इसकी ये जो साइड है बिल्कुल अदर साइड की तरह ही है, तो ये सिमेट्रिकल है। अब आप देख पाते हो ह्यूमन फेस, ये भी सिमेट्रिकल है। ये जो साइड है हमारी बिल्कुल ऐसी है। तो आप नेचर में कोई भी चीज़ देखोगे तो वो सिमेट्रिकल ही होगी। ये था फर्स्ट पॉइंट कि नेचर लव सिमेट्री। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट उसने ये कहा था कि ये यूनिवर्स है। सपोज करो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में यूनिवर्स से जो दो चीज़ों से बना हुआ है, वो एक तो है पार्टिकल और दूसरा है रेडिएशन। तो उसने ये कहा कि पार्टिकल और रेडिएशन का यूनिवर्स जो बना हुआ है, और ये दोनों भी सिमेट्रिकली होंगे। सिमेट्रिकल मतलब है पार्टिकल जो है वो रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा, और जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तो ये पॉइंट जिसका सेकंड था। बोथ इंटाइटल्स मस्ट बी सिमेट्रिकल, ये इसका मतलब वही है। इंटाइटल्स का मतलब ये यूनिवर्स है, इसके दो आगे सब पार्ट है, पार्टिकल एज वेल एज रेडिएशन। तो पार्टिकल रेडिएशन की तरह वेव की फॉर्म में भी शो होगा, और रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह। सो साइमल्टेनियसली है, ये दोनों एक दूसरे के जैसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरह से, दोनों एक्सपेक्ट जो है ये। अब आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगली स्लाइड आपकी डी ब्रोई वेव। तो डी ब्रोई वेव क्या थी, या डी ब्रोई वेव किसको बोला गया, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फटाफट ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अब डी ब्रोई ने ये बोला था कि कोई भी पार्टिकल, मैटीरियल पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है तो एक वेव उसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगी। जैसे ये कोई पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक वेव उसके साथ एसोसिएट होगी। ओके, और इस वेव को क्या बोलती हैं, मैटर वेव। क्योंकि मैटर है, ये कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैटर है। अब मैटर के साथ जो वेव होगी वो मैटर वेव होगी।
तो उस वेव को क्या नाम दिया गया, मैटर वेव। अब इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। अब हमें पता है एनर्जी फोटोन की क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू और एच सी अपॉन लैम्बडा ये होती है। अब आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी जो फोटोन की होती है दैट इज़ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ये जो एम सी स्क्वायर है इसको इक्वेट कर देंगे इस एच सी अपॉन लैम्बडा के साथ, इसको इक्वल किया एम सी स्क्वायर से। अब सी स्क्वायर में से सी कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, एच अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी, और लैम्बडे को इधर ले आए तो एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी। तो एम क्या है, मास है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो इसको पी लिख दिया मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम सी, सी वेलोसिटी एम मास, ये है मोमेंटम फोटोन का। उसी तरह से सेम अगर कोई फोटोन ना हो गए, कोई मटेरियल पार्टिकल है जिसका मास एम है, मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ, तो सिंपल उसका मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी, तो यहाँ एम इंटू वी लिख दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोई वेवलेंथ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, इसमें एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एम बता ही दिया मास है पार्टिकल का, वी वेलोसिटी है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, और कितनी वेव जो है डी ब्रोई वेव, इस वेव को क्या नाम दिया गया, डी ब्रोई वेव। तो ये जो डी ब्रोई वेव है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ वैल्यू पुट करके। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन जो था वो क्या था, अब डी ब्रोई इक्वेशन या डी ब्रोई वेवलेंथ हमने लिख दी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब इसको देखो आप, डी ब्रोई वेवलेंथ, ये जो डी ब्रोई वेवलेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। मीन जो फर्स्ट मूविंग पार्टिकल होंगे उनकी वेवलेंथ होगी कम होगी एज़ कंपेयर टू द स्मॉलर पार्टिकल। जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे, ठीक है, फास्ट मूविंग पार्टिकल, आप ऐसे समझो कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेलोसिटी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। दैट्स ऑल। ओके, अब अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो डी ब्रोई वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी, पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है तो एच अपॉन ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस वेव को विजुलाइज नहीं कर सकते थे हम जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि डी ब्रोई वेवलेंथ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएटेड है डी ब्रोई वेवलेंथ वो कम होगी। अगर पार्टिकल की मास पार्टिकल का सपोज कर लो, इसका वाइस वर्सा आप याद रखो जो मैंने बताया, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगी, अगर ये मास जो है वो ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। अब फोर्थ पॉइंट है डी ब्रोई वेवलेंथ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता पार्टिकल। चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज से इंडिपेंडेंट है। अब मैटर वेव जो है डी ब्रोई वेवलेंथ या डी ब्रोई वेव या मैटर वेव एक ही चीज़ है। जो मैटर वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैटर वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, पर ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये याद रखना। जो मैटर वेव है वो मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल क्यों नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है या किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो पता चलेगी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक गुड लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।